हेलो बच्चों, अभी आपको हम बताएंगे कि क्या आपका रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी में। आपको ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में अ, आपको बता दिए हैं कि नॉर्मलिटी क्या है, नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है। अब देखिए, अगर किसी सॉल्यूशन का नॉर्मलिटी निकालना है तो नॉर्मलिटी बराबर हो गया आपको मोलरिटी। मोलरिटी भी हमने डिस्कस कर दिया, इसका भी वीडियो आपने बना दिया है। इक्विवेलेंट मास, सॉरी, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, एक वीडियो हमने इक्विवेलेंट मास पर भी बनाया है। तो ये जो हमारा नॉर्मलिटी ऑफ एसिड, अगर किसी एसिड का निकालना है तो ये हो गया मोलरिटी बाय बेसिसिटी, मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। अब ये जो हमारा नॉर्मलिटी ऑफ द बेस, बेस का कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा है मोलरिटी इंटू एसिडिटी, मोलरिटी इंटू एसिडिटी। अब ये है पार्ट पर मिलियन, पीपीएम, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पीपीएम बराबर हो गया मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो सबसे पहले नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, नॉर्मलिटी और मोलरिटी में अगर रिलेशन जानना है तो ये हो गया आपको नॉर्मलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिक्यूलर मास बाय इक्विवेलेंट मास, और नॉर्मलिटी ऑफ द एसिड मोलरिटी इनटू बेसिस। जैसे समझना है, अगर एसिड का निकालना है तो मोलरिटी से बेस से गुना कर देना है, अगर आपको बेस का निकालना है तो मोलरिटी को एसिड से रिएक्शन करवा देना है। और पार्ट पर मिलियन जो है, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 मिलियन मींस 10⁶। ये ध्यान देना है, 10⁶ पार्ट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। पीपीएम हो गया मास ऑफ ए बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये रिलेशन आपका नॉर्मलिटी और मोलरिटी में है। एक और रिलेशन होता है आपको N1V1 बाय N2V2, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।